ये एक मसला जो है जिंदगी का, हर घर का, कुछ भी बना लो सुबह उठ के, ये कितनी टेंशन वाली बात है ना। मेरे घर पे मुझसे अगर कुछ पूछा जाता ना, मैं बोलते यार कुछ भी दे दो यार, कुछ भी दे दो, कुछ भी, मतलब सीरियसली कुछ भी। आई थिंक आई एड ऑन इन दिस कि हम लोग बहुत वो हमारा वो डन डस्टेड हो जाता है कि अब कुछ भी नहीं करता खाने का दिल, कुछ भी है ना, बस हमें दे दे। दाल चाप हम लोग ज्यादातर, मैं आपको बताऊं कि यूजुअली लोग कहते हैं शेफ है कोई अच्छा ही खाएगा, कोई अच्छा बनाएगा। हम लोग खा खा के हम लोग किसी को कैटेगराइज भी नहीं करते। घर में इतने लोग होते, खाला मामू पुप्पी, उनके यहाँ जाते हैं खाना खाने के लिए, तुम बताओ क्या अच्छा, मैं कहनी सब अच्छा है, हमें सब अच्छा लगता है, हमें कुछ अच्छा नहीं। मुझे ये बताएं कि जो शेफ्स होते हैं, ऐसा सुनने को मिलता होगा ना जब कजिन्स या कहीं जाते होंगे कि यार आप लोग तो बहुत, आप लोग के घरों में अच्छी अच्छी चीजें बनती होंगी, हर वक्त जो है वो मुर्ग मुसल्लम टाइप चीजें होंगी, ऐसा होता है? ऐसा होता है। और बल्कि जब कोई घर में आता है, दावत होता है, तो वो ये सोचता है कि यार तुमने ही बनाया होगा खाना ना, कि शेफ हो, तुम ही बनाओगी, तो ये डिश भी तुमने बनाई, ये भी डिश तुमने बनाई है। ऐसा नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। ये ऐसा इनके यहाँ होता है क्योंकि ये खवातीन है। मेरे घर पे ऐसा नहीं होता। मेरे घर पे अगर मैं किचन में खड़ा हो, घर वाले बाहर निकाल दे तो बेटे किचन से बाहर चले जाओ। और सीरियस नोट, क्योंकि जो हमारी कटिंग, जो हमारा वेस्टेज रेशो है ना, वो इतना मैक्सिमम साइड होता है बिकॉज कि हम कॉस्ट के अंदर वो चीज ऐड ऑन कर रहे होते हैं। बट रेस्टोरेंट किचन के अंदर, घर का किचन इज नॉट रेस्टोरेंट की तरह आलू निकालते हैं, तो उसमें तो वो छिलका भी एक उतारा जाता है, टमाटर को भी नजाकत से काटा जाता है, माएँ जो काटती हैं, बहनें जो काटती हैं, वो बड़ा फर्क आता है भाई। तो वो बोलती नहीं भाई, जितना तुम प्याज जाया कर रहे इतने में तो हम 2 और लोगों का खाना बना दे, बाहर निकल जाओ। क्योंकि पहले हम लोग जैसे चिप्स बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज, और डायरेक्ट बॉक्स स्टाइल काटा, तो बाद में इतने सुनने को मिलता था, मुझे घर पे बैन कर दिया था मेरे कि कोई तुम केक रस केक नहीं बनाओगी क्योंकि सब जाया हो जाता है। एंड सबसे कॉमन मसला हम मेल शेफ से पूछा जाता है कि आपके पार्टनर्स बहुत खुश होंगे, इतनी लगा सलाल भाई कि आपको तो घर बैठ के आपके जो पार्टनर्स होंगे ना, उनको तो हमजा, मेरे हस्बैंड को आपने देखा है, वो माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट है, सारा खाना तो बीनी को खिला देती हूँ। ऐसा कौन करता है? अच्छा, ये बात वाकई सच है कि ये आप लोगों को बहुत सुनने को मिलता होगा कि आप लोग, वही मैं जब भी सोचती हूँ कि यार इनके घर में तो ये ऐसे कटिंग्स करते हैं, हर चीज ऐसी, प्रेजेंटेशंस भी ऐसी होती होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना। हम लोग बदतमीजी से रहते हैं। अच्छा, ये जो आलू छीलने वाली बात है ना, मुझे अभी तक याद है, मैं छोटी थी ना, तो मेरी अम्मी कभी मुझे आलू या कोई चीज लेके दे कहती थी, तू ना कर भाई, तू रहने दे। इतना मैं तो जल्दी जल्दी करती हूँ ना कि मुझे होता है कि सही है, कोई इतना वेस्ट नहीं हो रहा। तरबूज कल मैं काट रही थी तो मेरी ना वो साथ हाउस हेल्प कहती हैं, बाजी आप रहने थे, मैं ही काट लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत नीचे से काटोगे तो वो मुंह में जाके चुभेगा, मैंने नहीं खाना वो, मैं ऊपर से काटूंगी। एनीवेज, ये कुजीन्स पे बात हो रही है, समर कुजीन्स में समिया आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या है जो झटपट हम बना सकते हैं? सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं समर्स कुजीन के अंदर, क्योंकि आपके यहाँ टिश्यू लगा, अच्छा टिश्यू लगा, तो सबसे ज्यादा जो बात करें, क्योंकि हम रहते हैं सी बेल्ट पे, तो हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का खाने का मकसद क्या होना चाहिए। हम वही मैदानी इलाकों के खाने, पहाड़ी खानों के इलाके गर्मियों में भी खाते हैं, सुबह उठ के निहारी वही पाए। मेरा जो सजेशन है कि अब बहुत गर्मी पड़ती है, आज से कोई 15 साल पहले तक इतनी गर्मी नहीं होती थी। इनफैक्ट इस मौसम में जो ये मार्च स्टार्ट है, तो हम स्वेटर्स पहन के स्कूल्स में एग्जाम्स देते थे, और इस वक्त हमारे घरों में पहले से, आज से कोई 20-25 दिन पहले से हमारे एसी खुलने शुरू हो गए। तो टेम्परेचर चेंज है, हमें लिक्विड्स पे रहना चाहिए, हमारा इनटेक ऐसा होना चाहिए, हमें सुबह चिया सीड विद मिल्क पीना चाहिए ताकि हम दोपहर तक फिल रहें, हमारा पेट भरा रहे। एक चीज पूछ सकती हूँ आपसे, जो आप चिया सीड कह रही हैं, कहते हैं चिया सीड इतनी भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत गर्म भी होती है। नहीं, आप आधी चम्मच, अच्छा आधी चम्मच आप दूध के साथ ये बताया करें। अच्छा, ये अब आप कहेंगी लोग चिया सीड भर के खाना, नहीं आधी चम्मच अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो वो आपका मेटाबॉलिज्म रेट को सही करता है, यहाँ पे न्यूट्रिशियस बैठे हुए हैं, और अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपका मील बनता है, आपको बहुत अच्छा जो है वो जो फास्टिंग कर रहे होते हैं, कम से कम 1-2 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। सैलेड्स पे रहें, जूसेस पे रहें, रात में हल्का खाना खाएं, कोशिश करें कि जो बहुत तेल वाले खाने हैं, घी वाले खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, मैं भी कुछ डाल के बनाती हूँ, लेकिन गर्मी में आपको पसीना आता है, आपकी फिजिक बहुत अजीब सी होती है आपको, और आजकल आपको स्टमक बैक्टीरिया बहुत इफेक्ट कर रहा है, मैक्सिमम रेट्स पे करता है। तो कोशिश करें कि ये खाने ना बाहर खाएं ना घर में खाएं, हल्के खाने पे रहें, खिचड़ी है, साबुत। बेस्ट फूड ये है कि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क के नॉन वेज खाने, अगर
वेजिटेरियंस खाने देखें तो वो आपको इस दफ़ा बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है जी शेफ जलाल। मैं सामिया की बात को सेकंड करूंगा कि जो हमारे कल्चर के अंदर बेसिकली जो खाने हैं जो हम खाते आए हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो वो अगेन आने वाले वक्त के अंदर ना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो चुके हैं, ठीक है। और अब वो हमारे हम अगर उसको खाएंगे हमें पता है कि हमारे लिए जहर है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो कि रेड क्रश चिली या काइन पेपर ये हमारे लिए नुकसानदेह है, साबित है ये, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पानी है, जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है ना, हम अंदर से वीक हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे बड़ा रेशो है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। तो अगर हम इस हेपेटाइटिस बी को देखते हैं तो हमारा लिवर और स्टमक ऑटोमेटिकली जो है ना वो इफेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो आपने सेव करने के लिए आपने ज़्यादातर लिक्विड और अगेन जिस तरह से सॉफ्ट जो आपकी ग़िज़ा है ना, नरम ग़िज़ा, उसके ऊपर रहना है आपने, ठीक है। फिर सेकेंडली आपने वेजिटेरियन हो जाना है, ठीक है। आप रेड मीट से दूर हो जाएं, आप ये पोल्ट्री जो हमारी चिकन है इससे दूर हो जाएं, ठीक है। आप वो चीज़ें खाना और पीना शुरू करें जिससे आप हाइड्रेट रहें, ठीक है। आपका वाटर रेशो जो है वो अप रहे हमेशा, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट के अंदर चिया सीड्स का आप इस्तेमाल करें, सिंपली नहीं तो तुख मलंगा आपको मिल जाता है, ठीक है। जो न्याज़ के बीज कहा जाता है, पत्तों के बीज कहा जाता है, वो आप इस्तेमाल करें। योगर्ट का आप इस्तेमाल करें, सही। सीजनल जो फ्रूट्स हैं, अल्लाह मियाँ ने हर सीजन में एक फ्रूट रखा है, बिल्कुल, ठीक है। उस फ्रूट की तासीर और उसकी ग़िज़ाइयत, उसका फ़ायदा, उसके अफादियत जो है उसी सीज़न में खाने के हैं। हम लोग बहुत जहालत की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो हम लोग अपने घर के अंदर होम प्लांटिंग नहीं करते, होम गार्डनिंग नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ें तो हम अपने घर पे भी लगा सकते हैं, धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, छोटी फ्रूट्स लगा सकते हैं जो अगर बालकनीज में भी हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। रेड मीट नहीं खाना चाहिए गर्मी में, और मिर्च मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए। इतने स्पाइसी हम लोगों को पसंद है, अगर जब तक चटपटा ना नहीं पसंद आता लोगों को। मैं तो चटपटा ही खाती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, देखिए पता है इसका असर ना आपके माइंड पे भी होता है, फिर वो आपका माइंड चटपटा हो जाता है। नहीं, अगर हम सही कह रही हैं आप। बिरयानी खा ली उसके बाद आपको ना थोड़ी देर में जब गर्मी लगती है तो गुस्सा आने लगता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आयशा, आपके जब आप रेड चिली और क्रश चिली और काइन पेपर के बारे में कहते हैं, एंजाइटी जो है ना आपका पीक पर अगर जाएगा ना तो वो इन दो चीजों इनकी वजह से जाता है। क्योंकि आपका जब स्टमक मैदा खराब होगा तो 10 तरह की ख्यालात और आपको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। प्रीबायोटिक जो कि दही, हमें अभी भी याद है कि मेरी दादी यूज्ड टू बी लाइक चावल और दही को मिक्स करके एंड थोड़ा सा उस पर तड़का डाल के, जो कि अब साउथ इंडियन रेसिपीज में जो प्रीबायोटिक जो होता है ना गर्मी में बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा सॉल्यूबल फाइबर्स जो कि आपको सब्जियों से मिलता है सबसे अच्छा। आजकल सीजनल आइसबर्ग और ये चीज़ें जो आपको फैंसी लगती है, फिर भी वो अगर अच्छी रिसोर्स से मिले, अच्छी जगह जैसे एम्प्रेस मार्केट है वहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल जाती है। अच्छा, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं तो मुझे ये बताएं हमजा, लोग गर्मी आती है तो अंडे से भागने लग जाते हैं कि अंडा नहीं खाना गर्मी, लेकिन कहा जाता है कि रोज़ाना आपकी मील में एक दफ़ा में अंडा होना बहुत ज़रूरी है। आप उसका एग वाइट को ज़्यादा यूज़ करें। आपका जो एग योक है ना उसको आप थोड़ा डिस्कार्ड कर दें फॉर रीज़न उस पर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी होता है और वो आपके पल्सेटेशंस के लिए भी ज़्यादा इसलिए तो अवॉइड कर रहे हो।